हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज उनकी करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी ये हम जानेंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। तो हर पाइल के आखिर में मैं ये चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए यूज़ करूँगी। तो जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसको आपने पूरा देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो अपने लव इंटरेस्ट के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे आपकी उनसे शादी हो गई, चाहे आप सेपरेशन में हैं, चाहे आपका कांटेक्ट है, चाहे आपका कांटेक्ट नहीं है, रिगार्डलेस आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये सब के लिए ओपन है। मेल के लिए देखना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए या सेम जेंडर के लिए, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। तो शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसके अलावा आप लोगों के जितने भी सजेशंस हैं वो सब मैंने नोट डाउन कर ली हैं और आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा और मैं उन सब टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगी। आने वाले दिनों में मैं पिक ए कार्ड करूंगी थर्ड पार्टी को लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल मेरी नज़र में है, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। हम देखेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। बहुत से लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके एक्स से उनकी शादी होगी या कोई न्यू लव उनकी ज़िंदगी में आएगा। हु विल यू मैरी, इस पर मैं एक नई वीडियो और भी बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में हैं और आप लोग अगर चाहें तो मेरे चैनल में वीडियोस में जाइएगा। वहाँ पर प्रीवियस मेरी वीडियोस में आपको थर्ड पार्टी को लेकर, लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर और हु विल यू मैरी की रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा और मैं आने वाले दिनों में भी इन टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आपके पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस क्रिस्टल, option number 2 is this, and option number 3 is this। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप तीनों देखना चाह रहे हैं या 2 देखना चाह रहे हैं, जो आपका दिल करता है वो आपने देखना है और मैसेजेस को वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपकी उस वक्त की रीडिंग होगी जब भी आप इसको देखेंगे, चाहे आज से 1 साल बाद देखें, 4 दिन बाद देखें, 6 महीनों बाद देखें, जब भी आप इसको देखेंगे ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ये बिल्कुल टाइमलेस है और याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ आपकी नज़र से गुज़रती है, जो मैसेज आपकी नज़र से गुज़रता है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जिस वीडियो पर, जिस जगह पर आप जाकर ठहरते हैं उसका कोई मतलब ज़रूर होता है। तो हमेशा जानने की कोशिश किया करें, हमेशा क्यूरियस रहा करें, हमेशा क्वेश्चंस किया करें। ये ज़िंदगी की अलामत है। जो लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं वो स्टक हो जाते हैं। आप ज़रूर क्वेश्चंस करते रहा करें, पूछते रहा करें, यूनिवर्स से, लोगों से गाइडेंस सीख करते रहा करें और ग्रो करते रहिए, लर्न करते रहिए। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, ये हम आखिर में देखेंगे। और आपकी रीडिंग के आखिर में हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी हम देखते हैं और उनकी फीलिंग्स। वी हैव द मून। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है या फिर कम कांटेक्ट है। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये उनकी करंट एनर्जी है। उनकी फीलिंग्स, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ कप्स, द फूल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर सोर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस,
पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। द फूल को मैं सैजिटेरियस से एसोसिएट करती हूँ। कि हर टैरो कार्ड रीडर का अपना एक अंदाज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि द फूल की एनर्जी सैजिटेरियस एनर्जी है बहुत ज़्यादा। लेकिन एनीवेज़, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो आपके पर्सन खामोश हैं, ये कुछ आपसे छुपा रहे हैं। सीक्रेट्स हो सकते हैं, लाइज हो सकते हैं, इल्यूजन्स हो सकती हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। कोई डिसीजन है जो वो नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीजन है जिस पर वो काफ़ी अरसे से कंफ्यूज्ड रहे हैं, और अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए है। उनके पास दो चॉइसेस हैं या दो रास्ते हैं, जिनमें से वो सोच रहे हैं कि उन्होंने किस रास्ते के ऊपर जाना है और किस पर नहीं जाना है। या तो वो दोनों को ही चूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चॉइस है, इनके पास चॉइसेस हैं, इनके पास, कि जिसमें से किसी एक चीज़ को इन्हें चूज़ करना होगा, किसी एक डायरेक्शन में जाना होगा, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स हो रही हैं, मुझे और लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है इस सिचुएशन में। हो सकता है और बहुत से लोग हैं इस सिचुएशन में, या उनकी लाइफ में, या उनकी वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, जिनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट चल रही है, बहस चल रही है। लोगों के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे हैं सही से। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। और कोई भी अगर इनसे कोई सवाल करता है तो इन्हें गुस्सा आ जाता है और इनकी उससे फ़ाइट हो जाती है। तो आजकल आपके पर्सन एक बैलेंस्ड और हेल्दी माइंड स्टेट में नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि कोई डिसीजन है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लेना है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। हो सकता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल बनाया हो जो ये अचीव करना चाहते हों और वो ना हो रहा हो सकता है कोई चीज़ इन्होंने प्लान की हो और वो उस तरह से ना हुई हो, और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये लोगों से लड़ रहे हैं, और बिल्कुल भी एक अच्छी माइंड स्टेट में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं उनकी फीलिंग्स में। उनकी फीलिंग्स में दे आर स्टक। येस, द हैंग्ड मैन आया हमारे पास, स्टक हैं। 7 ऑफ कप्स आया, जो कि हमें चॉइसेस के बारे में बताता है अगेन, और ये भी बताता है कि अगर बहुत सी चॉइसेस हैं तो आपने वाइजली चूज़ करना है, वाइज डिसीजन लेना है। एंड विद द फूल आपके पर्सन अगेन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हैं इस डिसीजन से। वो ख़ुद को फाइनली ये डिसीजन लेकर आज़ाद करना चाहते हैं, और वो परवाह नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि जो उन्होंने सोचा है कि उन्हें डिसीजन लेना है, उन्हें पता है कि उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उससे बहुत पेन आने वाली है। तो काफ़ी कंफ्यूज्ड, कन्फ्लिक्टेड, स्टक आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जितने मर्ज़ी कंफ्यूज्ड हैं, जितना मर्ज़ी स्टक हैं, इनको पता है इन्हें क्या करना चाहिए है, लेकिन ये वो कर नहीं पा रहे हैं, ये चूज़ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि इनको अपने दिमाग में पता है कि इन्हें क्या चूज़ करना है, इन्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन अगर ठीक ना हुआ तो ये पेन आ सकती है। इसके अलावा विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई है, अगर आप लोगों की पेनफुल एंडिंग हुई है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स
के हवाले से हमने जानना चाहा है, तो इसमें नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपने उनसे कुछ छुपाया है या आपने उनको छोड़ा है, उन्हें अकेला छोड़ दिया है। आपसे इनको कुछ गिला मुझे ऐसा लगता है कि है, जो मुझे इस रीडिंग से वाइब्स आ रही हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो कि लोगों की वजह से क्रिएट हुई हो और आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो। तो आपके पर्सन आजकल हैवीली सोच रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में कि किस तरह आप लोगों की लड़ाई हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डांटा, आपके पर्सन ने भी शायद आपसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया और उसके जवाब में आपने भी उन्हें कुछ कहा और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे और ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ नए मैसेजेस मैंने क्रिएट किए थे आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि इनमें क्या आता है। इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के सामने। दो आना चाह रहे हैं तो दो ही रख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्लीज़ डोंट हेट मी। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उनसे नफ़रत ना कीजिएगा, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने आपको धोखा दिया या चीट किया या कुछ भी ऐसा किया और ये समझते हैं कि शायद आप इनसे अब नफ़रत करने लग गए होंगे और इन्हें बहुत ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है और शायद इनके दिल पर इस बात का बोझ भी है और ये चाहते हैं कि आप इनसे नफ़रत ना करें। हमारे पास द मून आया और आपको पता है कि मून सीक्रेट्स, जैसे मैंने शुरू में कहा, सीक्रेट्स का लाइज़ का कार्ड भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो अगर चीट नहीं किया तो, और इसी वजह से आपकी लड़ाई हो गई हो और ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट हेट मी, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़, आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईज़िली। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हों। हो सकता है इन्होंने आप पर यकीन ना किया हो, आपको टेस्ट करने की कोशिश की हो, आपके पेशेंस को आजमाने की कोशिश की हो और जब ये बात आपको रियलाइज़ हुई हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो कि इतने ज़्यादा प्यार के बावजूद इन्होंने आपके ट्रस्ट को, आपके पेशेंस को आजमाने की कोशिश की और फिर आप लोगों की लड़ाई हो गई। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज था। आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। आई कांट गिव यू फॉल्स होप, प्लीज़ ट्राई टू मूव ऑन। तो ये इंसान एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जिनको शायद रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट नहीं है या जो आपके साथ आगे दोबारा बढ़ना नहीं चाह रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ ट्राई टू मूव ऑन, आपको मूव ऑन करने का कह रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आप लोग बहुत डिफरेंट हैं दोनों एक दूसरे से। एंड विद द फूल आपको पता है कि मुझे नज़र आ गया था कि ये आज़ाद रहना चाहते हैं। मैंने आपको पहले एक जुमला बोला था कि ये ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हैं कोई डिसीजन लेकर, और मे बी वो यही डिसीजन हो कि फ़ाइनली वो आपसे ये कह दें कि हम दोनों को अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, हम बहुत डिफरेंट हैं या जो भी रीज़न है। और फाइनली ये वो डिसीजन है जिसके बारे में इन्हें हमेशा से पता था और पता है कि जब ये लेंगे तो इन्हें भी तकलीफ़ होगी, लेकिन ये फ़ाइनली ये डिसीजन लेकर ख़ुद को आज़ाद करना चाहते हैं, अकेले ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर कोई इंसान कोई डिसीजन ले रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनवर्दी हैं या आप में कोई प्रॉब्लम है या आप में कोई कमी है, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी अपब्रिंगिंग से, अपने इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखता है और डिफरेंटली परसीव करता है और उसके एक्शंस डिफरेंट होते हैं और आपके पर्सन भी आपसे डिफरेंट हैं इस मामले में और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। क्विट स्मोकिंग, तो हो सकता है कि ये स्मोक करते हों और इन्होंने अब सोचा हो कि इन्होंने क्विट कर देना है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते थे तो मे बी इनको आपसे गिला हो और ये आपसे कहते हों कि आप क्विट कर दीजिए स्मोकिंग। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। आई कांट बी द पर्सन यू नीड मी टू बी राइट नाउ। ओके, तो वो आपसे ये क्लियरली कह रहे हैं कि जो जैसा इंसान आपको चाहिए, जैसा आप उनको देखना चाहते हैं वैसे वो नहीं बन सकते हैं, वो डिफरेंट हैं आपसे। मे बी वो कमिटमेंट अभी करना ही नहीं चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं।
आई फील यू आर स्टिल हेयर, लेकिन उनको फील होता है कि आप अभी भी उनके साथ हैं, उनको फील होता है कि आप उनके साथ ही हैं. यस, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फील दिस वे. अब ये एक अच्छा वे भी हो सकता है, इन अ गुड वे, और बैड वे भी हो सकता है. हो सकता है कि उन्होंने कभी ना सोचा हो कि उन्हें इतनी तकलीफ़ होगी किसी को छोड़ने की. हो सकता है उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो कि वो आपसे इतना इंटेंसली प्यार करेंगे और उसके बाद आपसे जुदा होने के बारे में सोचेंगे. आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट. तो ये क्लियर हो गया कि आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, लेकिन वो आपको फील कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं. लेकिन आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, रुके हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं. आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू एंड ट्रस्ट मी, इट्स रियली हर्टिंग मी. तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है. मे बी ये डिसीजन लेना उन्होंने ना हो, बल्कि ये डिसीजन आपका हो कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए, हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं. मे बी आपने खुद इनसे दूर जाने के लिए कहा हो, आपने ख़ुद इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया हो. तो एनर्जी हमेशा वाइस वर्सा हो सकती है. ये इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं पर झलक रही है, तो ये नॉर्मल है, वाइस वर्सा हो जाता है. तो इस पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि समटाइम्स आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि मुझे अपनी एनर्जी नज़र आई है. तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, ये वाइस वर्सा हो सकती है. तो हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपको थे, और इन्होंने आपसे जब झूठ बोला तो आपका वो ट्रस्ट बिल्कुल ही इन पर से हट गया, ख़त्म हो गया, और आपको लगा कि अब आप दोबारा इन पर यकीन नहीं कर सकते हैं, और आपने इनसे कह दिया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए. और उन्हें अब ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग है, बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो रहे हैं. एक बात यहाँ पर क्लियर है कि हर्ट आप दोनों हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं और आप भी हो रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स उनके दिल में भी थी. ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे कभी प्यार ना किया हो, फीलिंग्स उनके दिल में थी, लेकिन वो शायद कम्प्लीटली रेडी नहीं थे, या कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं थे आपको अटेंशन देने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे. तो कुछ भी ऐसा हो सकता है आप लोगों के दरमियान. उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये हम जानते हैं. वी हैव वेरी सून, दिस कुड बी द वन. यू हैव ऑलरेडी मेट the romantic partner you seek. Clearly decide what you want so that it comes to you now. तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमेशा आपको एज अ सोलमेट अपना काउंटर पार्ट देखा है. उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि यू आर द वन फॉर देम. चाहे सोलमेट या ट्विन फ्लेम का उनको ना भी पता हो, लेकिन उन्होंने महसूस किया है कि आपके साथ कनेक्शन उनका डिफरेंट है और सिग्निफिकेंट है, और आप ही वो इंसान है जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश रही है. और बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं. उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, रियलाइजेशन है. वो समझने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को, वो एनालाइज करना चाहेंगे सिचुएशन को. एंड अगेन यहाँ पर डिसाइड का वर्ड आया, और यहाँ पर कन्फ्यूजन थी और चॉइस नज़र आई थी कि यहाँ पर किसी एक इंसान को डिसाइड करना है कि उसने क्या करना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लियरली डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे सुलह करना चाहेंगे. कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं लेकर आएंगे, कोई छोटी ऑफ़र लेकर आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले पीस बनाना चाहेंगे आप दोनों के दरमियान, और उसके बाद रिलेशनशिप को नॉर्मल करने के बाद ये बहुत मिनी स्टेप्स लेंगे और फिर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी बहुत सा काम है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में करना है, अभी बहुत कुछ है जो इन्होंने अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में. अभी अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में है ये जहाँ पर स्ट्रगल चल रही है, जहाँ पर शायद किसी का सर्वाइवल मोड भी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई ख़ास एक्शन नहीं लेंगे आपके पार्टनर. और जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ तो ज़रूरी नहीं होता कि वैसा ही हो आपके साथ. डिवाइन जब चाहें कुछ भी आपके लिए बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त कर सकते हैं. लेकिन जो इन कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ. तो क्लियरली इन्होंने अभी एक डिसीजन लेना है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन यही होगा कि वो आपसे पीस बनाना चाहेंगे, और वो सोचेंगे कि उन्हें क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आप दोनों के दरमियान गुस्सा जो है वो कम हो जाए,
और चीज़ें जो ख़राब हुई हुई हैं थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएं, उनका अगला कदम यही होगा आपके लिए, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो बहुत जल्दी वो डिसाइड कर लेंगे, विद वेरी सून वो डिसाइड कर लेंगे। और फाइनली आप लोगों को भी थोड़ा सा लाइट महसूस होगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं, और इस तकलीफ़ में कमी आ जाएगी, ज़रूर आ जाएगी। और मुझे लगता है कि एक न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम ये लेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी। और आपकी रीडिंग के आखिर में हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो आप लोगों ने रीडिंग को पूरा देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी देखेंगे। वी हैव जस्टिस, 7 of Pentacles, Queen of Cups, 2 of Pentacles। उनकी फीलिंग्स में वी हैव द सन, 10 of Wands, द लवर्स एंड जजमेंट। तो सबसे पहले स्टार साइंस, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, लियो स्ट्रांगली है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? अब बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं विद जस्टिस कार्ड, आपको पता है, और जजमेंट। कोई लीगल मैटर हो सकता है यहाँ पर, किसी का हो सकता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे। अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के बारे में कोई डिसीजन है जो उन्होंने ले लिया है, और सेपरेशन या डिवोर्स का किसी का कोई केस यहाँ पर चल रहा है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। इसके अलावा आपके पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि एक रिलेशनशिप में उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया हो, कुछ ने फाइनेंशियली भी किया होगा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है और इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की हमेशा कोशिश की है, इसमें एफ़र्ट डालने की कोशिश की है। और अब वो चाह रहे हैं कि इस क्वीन ऑफ कप्स को नर्चर करें, इसे प्यार दें जो ये डिज़र्व करती है, चाहे ये मेल है या फीमेल। ये एनर्जीज़ बिल्कुल एक मेल की भी हो सकती हैं, बहुत लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग। तो आपके जो पर्सन हैं वो सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, वो सोच रहे हैं बैलेंस के बारे में। और हो सकता है कि पहले बैलेंस ना हो, पहले कुछ इनजस्टिस हुआ हो उनकी तरफ से। हो सकता है आपको अटेंशन कम दे रहे हों, हो सकता है आपसे बात कम कर रहे हों, हो सकता है आपके टेक्स्ट मैसेजेस के जवाब ना दे रहे हों। तो किसी ना किसी तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप शायद बैलेंस्ड नहीं था, और अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इसमें बैलेंस आना चाहिए। अगर उन्होंने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया रिलेशनशिप में, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं की, टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, लगन नहीं डाली, मोहब्बत नहीं डाली, अपनी सोल नहीं डाली, तो मुझे लगता है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये वो इंसान है जो डिज़र्व करता है, ये वो इंसान है जो बहुत खूबसूरत है और जिसकी ख्वाहिश उन्होंने की है अपनी ज़िंदगी में, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी फीलिंग्स की तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी ये बता दूँ कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों का लव म्यूचुअल है, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं विद द लवर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, हैप्पी फैमिली के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। द सन कार्ड बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है, बर्डन है, कोई तकलीफ़ है जिसमें से वो निकलना चाहते हैं। हो सकता है कोई फैमिली इशू, फैमिली प्रेशर, फैमिली की ज़िम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये
आपको वैसे प्यार नहीं कर पाए जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। आपके पर्सन इस बारे में ये सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक यूनियन इमेजिन करते हैं। वो आपके साथ, उन्होंने हमेशा एक हैप्पी फैमिली इमेजिन की है, आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और सबसे ज़रूरी जो मैंने पहले आपको बताया कि बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है अभी तक, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है किसी न किसी अंदाज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फाइनली ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इनजस्टिस किया है और उन्हें सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और ये बैलेंस वही ला सकते हैं, बॉल उनके कोर्ट में है और उन्हें ही बैलेंस लाना होगा, उन्हें ही एफ़र्ट करना होगा, उन्हें ही इनिशिएटिव लेना होगा, उन्हें ही हाथ आगे बढ़ाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, अगर कोई बिज़नेस इन्होंने शुरू किया था, कोई काम किया था, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। उसका आउटकम ऑब्वियसली इनको चाहिए। हो सकता है कि पैसों के कुछ मामलात इनके चल रहे हों, इन्होंने सोचा हो कि पैसे जब आ जाएंगे, थोड़े से ये रिलैक्स हो जाएंगे फाइनेंशियली, फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ज़िम्मेदारियों का बोझ भी ज़रा कम हो जाएगा और फिर ये परसू करेंगे आपको, फिर ये आपको अटेंशन देंगे। तो इस वक्त जो इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग में, वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं जिनका दिल बहुत अच्छा है, दिल साफ़ है, दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। सिर्फ़ कुछ ज़िम्मेदारियां हैं ज़िंदगी की जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं जो कि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें करना है, जो कि उनका फ़र्ज़ है, उन्हें करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं कि जिनको वो बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकते हैं, और ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या है। माँ बाप की ज़िम्मेदारी हो सकती है, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी हो सकती है। हो सकता है कि इनके माँ बाप हों ही ना और अपने बहन भाइयों को ये देखते हों। इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि इन्होंने अपने बहन भाइयों को स्टेबल करना है, सेटल डाउन करना है, किसी की शादी करनी है, और फिर ये अपने बारे में सोचेंगे। तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, चाहे मेल है या फ़ीमेल, अगर फ़ीमेल है तो भी इन्होंने बिल्कुल मेल की तरह ज़िंदगी में स्ट्रगल भी की है, काम भी किया है और ज़िम्मेदारियाँ अपनी निभाई हैं। और ये एक ऐसे इंसान है जो ज़िम्मेदारी से भागना नहीं चाहते हैं, और आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते भी जाएंगे और आपके लिए डिसीजन भी लेंगे, क्योंकि वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। अगर उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनकी ज़िंदगी में हैं तो वो उनका मसला है। हालांकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने हमेशा उनका साथ दिया है, आपने उनसे हमेशा ये कहा होगा कि आप परेशान मत हों, आपने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया होगा कि आप उनकी ज़िम्मेदारियां निभाने में उनकी मदद करेंगे, उनका साथ देंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, उनका इंतज़ार करेंगे। लेकिन वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं उनके साथ और आपकी सच्चाई का उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाना और आपको लटका कर नहीं रखना है। आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपको वो मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। और फाइनली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ज़िम्मेदारियाँ भी होती रहेंगी, लेकिन ये इंसान जिसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जो बहुत ज़्यादा प्योर है, जो इनोसेंट है, उसके लिए इन्हें कुछ करने की ज़रूरत है। और फाइनली वो आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, बैलेंस लाने के लिए तैयार हैं। कमिटमेंट भी आती हुई नज़र आ रही है, यूनियन आती हुई नज़र आ रही है, रेकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आपकी लड़ाई हुई भी है। तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं और फिर उनका नेक्स्ट मूव भी हम देखेंगे। इंट्यूटिवली निकालूंगी और आपके सामने, ताकि आप देख लें। तो ये कुछ नए मैसेजेस जो कि मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे, इनसे थोड़ा सा और क्लियर और आसान हो जाता है उनकी फीलिंग्स जानना। ओके, तो सबसे पहला मैसेज, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फील दिस वे। तो हो सकता है इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो कि ये ऐसा महसूस करेंगे, कि ये इतना ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे और इतना ज़्यादा आपकी परवाह करेंगे। तो ये आप देख लीजिए मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट होता है। शायद उन्होंने ये कभी ना सोचा हो कि वो इतना डीपली किसी से प्यार करेंगे, किसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो आपको वो फ़ील करते हैं, चाहे आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सोल लेवल पर भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वी हैव द लवर्स।
और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। चाहे आप लोग एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन आप अपने दिमाग में इनसे शायद कन्वर्सेशन करते होंगे और आप इन्हें महसूस करते होंगे, और सिर्फ आप इनको महसूस नहीं कर रहे बल्कि आपके पर्सन भी आपको महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी को। इमोशंस आर माई बिगेस्ट फियर। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि इनको इमोशंस से डील करना ना आता हो सकता है कि इनको डर लगता हो ओपन अप होने से, कुछ भी ऐसा। और हो सकता है कि जितने आप इमोशनल हैं, अपने इमोशन से फुली अटैच्ड हैं, ये उतने अटैच्ड ना हों। और अब चूंकि ये अपने इमोशंस को फ़ील कर रहे हैं, इन इंटेंस एनर्जीज़ को फ़ील कर रहे हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो कि आपकी एनर्जी है, और इसलिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि ना, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फील दिस वे। इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो इतने इंटेंसली इमोशंस को फ़ील करेंगे, क्योंकि इमोशंस से उनको डर लगता था, शायद ओपन अप होने से डर लगता था। लेकिन नाउ दे आर फीलिंग योर एनर्जी। आई डोंट नो व्हाट टू से। तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या कहना चाहिए। हो सकता है कि इनके लिए डिफ़िकल्ट होता हो ख़ुद को एक्सप्रेस करना, अपनी फ़ीलिंग्स को बताना, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे बताएं कि वो इतने इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए महसूस कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ जस्टिस फ़ील कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि आपके लिए उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है, बोझ है उनके ऊपर। एक देखिए ना, हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, और इसीलिए आया कि उनके ऊपर बोझ है कि उन्होंने शायद इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हैं। आई रिग्रेट चीटिंग ऑन यू। दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्पेसिफिक। तो अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो वो रिग्रेट है उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इसलिए भी आया कि शायद उनके दिल पर, उनके ज़मीर पर बहुत बोझ है आपको चीट करने पर। इट डज़न्ट मैटर वेयर आई एम योर्स। तो वो आपसे कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर हैं, दुनिया के किस कोने में हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके हैं, वो आपको ये बता रहे हैं। और जब मैंने ये कहा तो 11-11 टाइम हो रहा था, तो ये किसी के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। I tried to stop these feelings, but now you are burning I'm sorry, but now you are burning hotter and brighter than ever within me. Wow. तो यहाँ पर ये एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है कि इस इंसान को शायद इमोशंस से डील करना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता। इवन दो बहुत इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, इन्होंने आपके लिए अपनी फीलिंग्स को रोकने की, दबाने की कोशिश की, लेकिन इनसे नहीं हो सका है। आप और ज़्यादा उभर कर आ गए, आपका प्यार और ज़्यादा इनके दिल में बढ़ता चला गया जितना इन्होंने उसको दबाने की कोशिश की। और इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा फ़ील करेंगे, किसी के लिए इतना इंटेंस फ़ील करेंगे। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि वो इस दुनिया के जिस भी कोने में हैं, जहाँ पर भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आप ही के हैं और आप ही का होना चाहते हैं। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। टॉर्चर, डिसीटफुल, एब्यूजिव बिहेवियर, फ्रॉड, मेंटल सिकनेस, शेमलेस, डिसऑनेस्ट। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने इसलिए लिखे कि ये किसी से रेजोनेट कर सकते हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि अगर इसमें से कुछ भी आप लोगों के रिलेशनशिप में था या है, तो आपने डिटैच हो जाना है ऐसी एनर्जी से। आपने बर्दाश्त नहीं करना है ऐसी एनर्जी को, और सेल्फ़ लव पर फोकस करना है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आपने सबसे ऊपर रखना है। आपने अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं होने देना है। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, अगर किसी का एब्यूजिव बिहेवियर है, किसी को कोई मेंटल सिकनेस है, कोई फ्रॉड है, और कोई डिसऑनेस्ट है अगर आपके साथ, अगर ये जस्टिस रिवर्स में आ जाए तो डिसऑनेस्टी हमें नज़र आती है। तो अगर कोई डिसऑनेस्ट है, किसी ने झूठ बोला, चीट किया, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसे बिहेवियर को आपने बर्दाश्त नहीं करना। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आपने लेना है। और ये चीटिंग वाला मैसेज भी बहुत स्पेसिफिक था। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आपके केस में चीटिंग नहीं हुई है, बस वैसे ही अगर आप लोगों की लड़ाई हुई है तो वो टेम्परेरी थी, ख़त्म हो जाएगी वो लड़ाई। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं नो मैटर व्हाट। अगर इन्होंने आपको चीट किया भी है तो अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर इन्होंने चीट किया है तो इनका ज़मीर बहुत ज़्यादा मलामत कर रहा है। अब ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट वी हैव, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शंस एंड वर्ड्स, आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक। तो एग्जैक्टली आप देखिए, जो भी हुआ उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। वो चाहते हैं कि आप भी उन चीज़ों को भूल जाएं जो पास्ट में हुआ। वो ऑथेंटिक होना चाहते हैं और वो अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि विद एक्शंस, अगर इन्होंने एब्यूज़िव बिहेवियर अपनाया, अगर इन्होंने आप पर हाथ उठाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं, इन्हें अफसोस हो रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गिड़गिड़ाएंगे, ये जस्टिस लेकर आना चाहते हैं, इन्हें पता है इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, और ये बहुत स्पेसिफिक था। I can't explain, I can't express, it's just the way I am and it's not your fault. ओके, तो फिर से ये वही बात आ गई कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और वो ऐसे ही हैं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। You are the only person who inspires me, help me to become a better version of myself. तो yes, आप उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हैं जो उन्हें इंस्पायर करता है कि आप एक बेहतर इंसान बने। हो सकता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी गलत आदतें थीं, डिसऑनेस्ट थे, या कुछ भी, जो भी था कुछ गलत, आपने इनको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की, इन्हें गाइड करने की कोशिश की, और वो इस बात को एडमायर करते हैं, वो इंस्पायर हुए हैं किसी ना किसी अंदाज में आपसे। अगर ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, तो ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में मिलते ही इसलिए हैं कि एक दूसरे को इंस्पायर करें और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। और आपके पर्सन ने बेहतर इंसान बनने की कोशिश की है, वो ऑथेंटिक अब होना चाहते हैं, वो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो आपके लिए बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन फाइनली समझ रहे हैं कि उन्हें ग्रो करने की ज़रूरत है, उन्हें बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है, और वो इंस्पायर हुए हैं आपसे। पहले वो रेडी नहीं थे, पहले वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, इमोशंस से उन्हें डर लगता था, उनका सबसे बड़ा फियर था जो कि आपने ट्रिगर किया उनके अंदर। लेकिन नाउ दे आर रेडी टू डील विद इट, और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी इंटेंस फीलिंग अपने दिल में रखेंगे और किसी से शेयर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे शेयर करेंगे। और हमारे पास जो कार्ड्स हैं, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो ये दो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। एक तो ये कि यस, रोमांटिक फीलिंग्स अब उनके दिल में आपके लिए हैं, पहले भी थी, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की, लेकिन वो करना चाहेंगे। और फाइनली वो एक्सेप्ट करेंगे कि येस दे लव यू। फाइनली वो एक्सेप्ट करेंगे। शायद ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी एक्सेप्ट ना किया हो कि उन्होंने आपसे प्यार किया है, लेकिन फाइनली वो एक्सेप्ट करेंगे इस प्यार को। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये मुझे लगता है आपके लिए है मैसेज टू द व्यूअर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया था, टॉर्चर, डिसीटफुल, अब्यूजिव बिहेवियर, फ्रॉड, मेंटल सिकनेस, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि फ़ौरन ऐसी एनर्जी से डिटैच हो जाइए। द साइंस आर कॉशनिंग यू। अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी को ख़राब कर रहा है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, तो आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। आपको साइंस मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस दिए जाएंगे कि आप ख़ुद को डिटैच कर लें, प्रोटेक्ट करें अपनी एनर्जी को, ऐसे इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करें, आपसे ये कहा जा रहा है। और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब का जो रिलेशनशिप है वो टॉर्चरस हो, अब्यूजिव हो। जिनका है उनको दूर होने की ज़रूरत है। और ये मैं क्लियरली कहूँगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें ऐसा बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए है। ओके, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सिलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की, आपके लव इंटरेस्ट की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी नेक्स्ट मूव हम आखिर में देखेंगे, और इस रीडिंग के आखिर में आप लोगों के लिए उनकी तरफ से चैनल्स मैसेजेस भी होंगे। तो आपने रीडिंग को आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, वी हैव द मैजिशियन, 6 of Wands, Page of Cups, 5 of Pentacles, 8 of Pentacles, 5 of Cups,
4 of Cups एंड 3 of Cups। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस आ गए, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़े से प्राउड हो सकते हैं, थोड़े से ईगो वाले होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वाइब्स आ रही हैं, कुछ इस तरह के। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ये शो करवाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे लगता है कि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक अच्छी और बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं उनके इर्द गिर्द, बहुत से उनके एडमायरर्स हैं, हर चीज़ अप एंड अप है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, आपको एक शो दिखा रहे हैं, और पीछे की कहानी कुछ और है। क्योंकि जब हम उनकी फीलिंग्स में जाते हैं तो रिग्रेट है, पेन है। एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा बोर नज़र आ रहा है, बेजार नज़र आ रहा है, जो सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी से। जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में है, जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो चीज़ें उसने अभी तक ज़िंदगी में हासिल की हैं, उनसे उसको खुशी नहीं मिल रही है। जो इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि उसको अभी तक वो चीज़ नहीं मिली है जो उसे फुलफ़िल कर सके, जो जिससे वो सेटिस्फाई हो सके कम्प्लीटली। मुझे ऐसा लगता है, और ये इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो बहुत सारे लोगों में जाते हैं, सोशलाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ताकि वो इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनमें प्राइड है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं, बहुत अपने आप को कूल इमेज शो करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज शो करते हैं, और आपको ये बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से और बड़े सेटिस्फाइड हैं और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन असल कहानी ये है कि वो बहुत सैड हैं, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, और इस अकेलेपन को छुपाने के लिए, दबाने के लिए बहुत से लोगों से मिलते हैं, सोशलाइज़ करते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें। क्योंकि अंदर से ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत टूटे हुए हैं। और आपको पता है कि जब इंसान शो ऑफ़ करता है, ईगो सेल्फ के थ्रू बात करता है, तो ईगो के पीछे फ़ियर होता है हमेशा। कोई फ़ियर होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा गरूर कर रहा होता है, किसी चीज़ पर शो ऑफ़ कर रहा होता है, उसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसके पीछे एक डर होता है, उसके पीछे एक रिग्रेट होता है, उसके पीछे एक तकलीफ़ होती है। तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर हैं और वो आपसे ये सारी चीज़ें छुपाते हैं। आपको वो ये बता रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, फ्लर्ट भी कर रहे हैं लोगों से, और इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है, मैनिपुलेटिव एनर्जी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई बुरे इंसान हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ट्रॉमा, कोई फ़ियर है जिसको ये सरफेस पे ला कर हील नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी इस वक्त। आई एम सो सॉरी मेरी आवाज़ के लिए। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो हील करें ख़ुद को। अभी हम देखेंगे उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं और उनकी नेक्स्ट मूव क्या है। तो इन कार्ड्स में फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हील नहीं करना चाह रहे हैं अपने ट्रॉमा को, अपनी परेशानी को, जो भी है उनकी ज़िंदगी में। असल में उनकी फ़ीलिंग्स ये हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में और फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं। वो दूसरों को देखते हैं तो वो थोड़ी सी जेलसी फ़ील करते हैं, थोड़ा सा दुख महसूस करते हैं, गिला करते हैं शायद बहुत ज़्यादा, कि क्यों, मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैंने भी अपने दोस्तों की तरह काम किया है, मैंने भी अपने फ़लाँ कलीग की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मुझे क्यों नहीं वो जगह मिली, वो सक्सेस नहीं मिली जो उन लोगों को मिली, क्यों? तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जेलसी, रिग्रेट्स, बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की। लो सेल्फ़ इस्टीम नज़र आ रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हालांकि ओवर कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने आते हैं, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ आते हैं लोगों के सामने, लेकिन असल कहानी कुछ और है, तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा।
और हील बिल्कुल नहीं होना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जो डिवाइन ने उनको प्रेजेंट किया है आज तक इन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इनकी ज़िंदगी में आई जिन्हें इन्होंने मिस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू यू तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी शक्ल में भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है। आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके आपके सामने स्ट्रॉन्ग इंसान बन के कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको अकेला महसूस करवाया। और इन्हें पछतावा है इस बात का, क्योंकि इन्होंने एक ट्रू फ्रेंड, एक लॉयल इंसान को शायद खो दिया है। डीप डाउन इनको ऐसा महसूस हो रहा है। इनको इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, इतना ईगो सेल्फ में नहीं रहना चाहिए था। इनको कहीं ना कहीं एक आवाज़ इनके दिल में है जो इनको ये बता रही है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक मास्क पहना हुआ है इस इंसान ने, यस, एक मास्क उसमें छुपे हुए हैं। तो इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और ज़्यादा बात करेंगे। देखते हैं कि इनकी थॉट्स क्या हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इंसान लग रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहे हैं। ऐसे लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इंट्यूटिवली कार्ड्स मैं निकालूंगी। ओके, तो सबसे पहले यू आर टू गुड फॉर मी। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने मेस क्रिएट कर दिया। दे मेस्ड अप। उन्होंने मेस क्रिएट कर दिया अपनी सीगो सेल्फ की वजह से, अपनी प्राइड की वजह से, या जो भी इन्होंने शो ऑफ वगैरह किया इन्होंने मेस कर दिया है सब कुछ चीज़ें। दे मेस्ड अप। नेक्स्ट वी हैव आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी विद यू। वाओ, तो ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपको शो ऐसे कराया कि इनके तो बहुत से एडमायरर्स हैं। ये तो हॉट केक हैं शायद, अगर ये मेल हैं तो हॉट केक हैं लड़कियों में, फीमेल हैं तो शायद बहुत लड़के हैं इनके पीछे, बहुत इनके पीछे दुनिया है। और इनकी इस गरूर ने शायद आपके दिल में डिस्टेंस पैदा करना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं मुझे। माई लव फॉर यू इज़ सो डीप। येस, इतना डीप है कि आप शायद पहचान ही नहीं पाए होंगे आज तक कि इनके दिल में कुछ था आपके लिए, और डीप लव था यहाँ पर। और इन्होंने ख़राब कर दी चीज़ें अपनी मैच्योरिटी की वजह से, मैनिपुलेटिव एनर्जी की वजह से। इमोशंस आर माई बिगेस्ट फ़ियर। येस, इमोशंस इनका फ़ियर हो सकता है कि इमोशंस से डील नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली कोई ऐसा इंसान है ये, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि इनको इमोशंस से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी से। इनके अंदर बहुत सी ख्वाहिशात थी जो इन्हें लगता है कि पूरी नहीं हुई हैं। ये कंपैरिजन करते हैं, अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं और एक डिफरेंट इमेज शो कर रहे हैं। तो इस वजह से भी इमोशंस इनका फ़ियर है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये इमोशंस में आ जाएंगे तो ये अपनी असलियत खुलकर आपको बता देंगे और ये वीक महसूस करेंगे फिर आपके सामने। और इसलिए शायद कुछ लोग अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, क्योंकि वो वीक महसूस नहीं करना चाहते हैं। आई नेवर थॉट यूड फॉल इन लव विद मी। तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप उनसे प्यार करेंगे। आई ट्राइड टू स्टॉप दिस फीलिंग्स बट नाउ यू आर बर्निंग हॉटर एंड ब्राइटर देन एवर विद इन मी। तो इन्होंने रोकने की कोशिश की आपके लिए जो भी फीलिंग्स थी, लेकिन नहीं रोक पाए। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। फॉरगिव मी। तो जो भी एटीट्यूड इनका आपकी तरफ था, जो भी इन्होंने किया, उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इनकी प्राइड और ईगो की वजह से कुछ हुआ हो सकता है इन्होंने कुछ मेजरली आपके साथ किया हो, आपको अकेला छोड़ा हो, आपको बहुत ज़्यादा होप दी हो और उसके बाद आपसे दूर चले गए हों, आपको घोस्ट करने लग गए हों, या आपको रिजेक्ट किया हो किसी ना किसी अंदाज में। तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई एम सॉरी। वाओ, अभी मैंने ये कहा और देखिए आई एम सॉरी का कार्ड भी आ गया। उन्हें शर्मिंदगी हो रही है जो उन्होंने किया है। डोंट लीव मी अलोन। लेकिन वो चाहते हैं आप उन्हें अकेला ना छोड़ें। आई कांट गिव यू फॉल्स होप, प्लीज़ ट्राई टू मूव ऑन। लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मूव ऑन करने की कोशिश करें। हो सकता है इन्होंने आपसे ये कहा कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करें, मैंने आपको कोई फॉल्स होप नहीं देनी है, आप टूट गए, आपको तकलीफ़ हुई, और अब वो ये महसूस कर रहे हैं कि डोंट लीव मी अलोन। उन्होंने आपको कह तो दिया कि आप मूव ऑन करें, लेकिन डीप डाउन उनका दिल ये कह रहा था कि आप कहीं ना जाएं, आप उनके साथ ही रहें।
तो कुछ डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है इस इंसान का। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, क्योंकि ये सोचते कुछ थे और किया इन्होंने कुछ और, मैस क्रिएट कर दिया। व्हाट डू यू वांट, अब उन्हें ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए है, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली हर्टिंग मी, तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। और देखिए ना, अमेजिंगली मैं आपसे ये कह रही थी कि आपकी शक्ल में उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, एक डिवाइन ऑफ़र मिस कर दी है, और वो ये बात जानते हैं। उनके दिल को ये मालूम है कि उन्होंने आपको खो दिया है, और ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप अभी भी उन्हें एक्सेप्ट करना चाह रहे हों, लेकिन ये टोटली आप पर होगा। उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी अब हम ये देखेंगे। वेडिंग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके, तो क्लियर है स्टोरी। आपसे शादी करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो फौरी तौर पर अभी आपसे आके ये कह देंगे कि शादी करनी है। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मिरेकल्स होने में टाइम नहीं लगता है, ये मैं हमेशा अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ। लेकिन वेडिंग से भी पहले मुझे ऐसे लगता है कि ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है कि ये खुलकर अपने दिल की बात आपसे करें, ये आपको बताएं कि किस माइंडसेट के थ्रू इन्होंने आपसे जो कहा वो क्यों कहा। और जब मैंने ये कहा तो 12-12 हो रहे थे। वो आपसे बात करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा डीप कम्युनिकेशन, डीप कन्वर्सेशन। वो आपसे ये नहीं डायरेक्टली कहेंगे कि आई लव यू, बल्कि वो आपको अपने दिल की गहराई में जो कुछ उन्होंने छुपा के रखा, शायद बचपन से अब तक छुपा कर रखा, जो ट्रॉमा था उनका, जो तकलीफ़ थी, जो उन्हें लगता था वो अचीव नहीं कर पाए, जो उनके फेलियर्स थे, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। उन्हें कैसा फ़ील होता है, और उनके साथ रहने वाले लोग कहाँ पर चले गए और वो आज तक कहाँ पर खड़े हैं, वो ये सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। वो क्लियरली आपको बताना चाहते हैं कि वो असल में कौन है, और वो अपनी ट्रू सेल्फ़, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ़ आपको दिखाना चाहते हैं। उन्होंने पहले बहुत शो ऑफ़ किया, लेकिन वो अब नहीं करना चाहते हैं। वो ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहते हैं, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपसे शादी के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी शादी हुई भी हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि यहाँ लिखा है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी शादी हुई भी हो, इसलिए ये आपको होप ना दे रहे हों, और इन्होंने आपसे छुपाया हो, और जब आपको पता चला तो आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको बता दिया कि मेरी शादी हुई भी है, एंड ट्राई टू मूव ऑन, मैंने आपको फॉल्स होप नहीं देनी है। तो ये भी हो सकता है। और अगर शादी नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, ये सिंगल हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उनका नेक्स्ट मूव होगा आपके लिए, कि वो आपसे बात करना चाहते हैं क्लियरली। उनके दिल में क्या चल रहा है, उन्होंने आपके साथ जो किया वो क्यों किया, किस वजह से किया, हर चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो सॉरी हैं अपने एक्शंस के लिए, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, और मुझे लगता है कि उनका एक्शन यही होगा आपकी तरफ, कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहेंगे जो भी उन्होंने किया। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आपके जितने भी सजेशंस हैं वो सब मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, और मैं ज़रूर उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि किसी के सजेशन पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, या मैं नहीं बनाऊंगी, ऐसा नहीं है। आप सब लोगों की इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये चैनल है ही आप लोगों का। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस पर वही मैं बनाऊंगी जो आपको पसंद है। जाते जाते आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, जितना प्यार, जितनी दुआएं आप लोगों ने मुझे दी हैं, थैंक यू सो मच। मैं इनकी दिल से कदर करती हूँ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़रूर हो। जो भी आपकी ख्वाहिश थी, जो भी आपकी ड्रीम थी, वो ज़रूर पूरी हो। और जो प्यार आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए है, ट्रू लव, न्यू लव,
किसी ना किसी तरह से भी मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।